अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची किंग्स को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ आखिरी 3 ओवर्स में 48 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। ओवर करने आते हैं शहीन शाह अफरीदी, सामने खड़े होते हैं इरफान नियाजी। उस ओवर में 21 रन बनते हैं जिसमें 3 छक्के शामिल हैं, 3 छक्के शहीन शाह अफरीदी को। सेकंड लास्ट ओवर करने आते हैं हारिस रऊफ, उनके ओवर में 20 रन होते हैं, यानी 2 ओवर में 41 रन बन जाते हैं, जबकि कराची किंग को 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे। फिर आखिरी ओवर में 7 रन बचाने थे और मिचेल करने आते हैं ओवर। पहली बॉल पे विकेट जरूर मिल जाती है, मगर फिर इरफान नियाजी सिंगल लेते हैं, हसन अली इरफान नियाजी आते हैं, फिर छक्का लगाते हैं और मैच को खत्म कर देते हैं। 21 बॉलों पर 48 रन, 2 चौके 5 छक्के, 228 का स्ट्राइक रेट। एक तरफ मुझे अफसोस है कि शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, दोनों ने 2 ओवर में 41 रन खाए, मगर खुशी इस बात की है कि मारने वाले इरफान नियाजी हैं। अगरचे इसमें थोड़ा सा हिस्सा द प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी का भी है, जो कि अफगानिस्तान के सुपरस्टार हैं, ऑलराउंडर हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, मगर इरफान नियाजी ने क्या बैटिंग की है। और आज दूसरा रोज है जो मुझे खुशी मिली कि पाकिस्तान का अपना एक इमर्जिंग क्रिकेटर कह लें या यंगस्टर कह लें, जिसने मैच को फिनिश किया है। कल हसन नवाज ने किया, आज इरफान नियाजी ने किया, और सबसे खास पॉइंट कि 228 की स्ट्राइक रेट के साथ, जहां पे सिंगल डबल चाहिए थे रोटेशन की है, और जहां पे छक्के चाहिए थे वो भी मारे हैं। ये वही इरफान नियाजी हैं जिनको इस पीएसएल के पहले 5 मैचेस में 43 रन किए थे और इनको बिठा दिया था। और मैं बोल रहा था आपको कि इरफान नियाजी में पूरा दम है। मैं किसी एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से एक बात कर रहा था, मैंने कहा इन्होंने गलत किया जो वार्नर को कप्तान बनाया कराची किंग ने। उसकी वजह यह है कि वार्नर को कप्तान बनाने का यह हुआ कि आपके पास केन विलियम जैसा बल्लेबाज बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि विंस अच्छी फॉर्म के अंदर है, सेफर्ड अच्छी फॉर्म के अंदर है, वार्नर भी ठीक है, मतलब बेहतर कर रहे हैं, मगर केन विलियमसन जैसा बंदा सिर्फ इसलिए बाहर बैठा है कि वार्नर कप्तान है। आप अपना लोकल किसी बंदे को कप्तान बनाइए, उसको ग्रूम करिए। मैं ज़्यादातर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अच्छे फ्यूचर के लिए ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें किसी यंगस्टर को कप्तान बना के उनको ग्रूम करें। ये कराची किंग की तरफ से पिछली दफ़ा भी इरफान नियाजी ने अच्छा खेला था, इसलिए वो पाकिस्तान टीम में आए थे। और इस बार कराची किंग ने क्या किया, उन्होंने कभी इन करते हैं कभी आउट करते हैं। भाई आप इरफान नियाजी जैसे बल्लेबाज के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे हैं। ये नहीं कि आज कर रहे हैं, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए। मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको ग्रूम थोड़ा और लगातार चांसेस देने की जरूरत है। दूसरी तरफ नईम का देख लें। मैं लाहौर कलंदर्स की एक चीज की तारीफ करता हूं कि मसलसल नाकामे के बाद नईम को उन्होंने चांस दिया और उसने लगातार दूसरी 50 की और उसका भी 200+ स्ट्राइक रेट है। उसने शायद 64 रन किए। उनके ऊपर भी हम आते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और इस तरह की वो ऐसा कर रहे थे चीर फाड़ रख रहा है तमाम बॉलर्स को। और खास पॉइंट कि दोनों तरफ के वो बॉलर हैं जो पाकिस्तान के बॉलर हैं एक तरह से। मतलब उधर आमिर जमाल देख लें, हसन अली देखें, यहाँ पर शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। मुझे एक चीज़ का वैसे बड़ा अफसोस है, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को हम समझते हैं कि इंटरनेशनल में आके डेथ ओवर अच्छे नहीं करते, बट अपने एक लीग के अंदर, एक डोमेस्टिक लीग के अंदर भी अब डेथ ओवर में रन खाएंगे सूट नहीं करता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मजे की बात है, दोनों के ओवर आप उठा के देख लें, लास्ट में दोनों ने एक ये कमेंटेटर ने भी कहा कि दोनों ने सिर्फ एक ब्लॉक होल किया, दोनों ब्लॉक होल के ऊपर एक रन आया, यानी कामयाब रहे। तो फिर क्यों नहीं कर रहे? इतने प्रेडिक्टेड कि इरफान ने जैसे बंदे को पता है बॉल कहां पे आनी। ठीक है, वो नेट पे खेलते हैं, इनके साथ रहते हैं, सब चीजें हैं, मगर ये भी तो उनको बॉलिंग करते हैं। मतलब कल का क्रिकेटर है इरफान नियाजी, अगर वो इस तरह से हारिस रऊफ को और शहीन शाह अफरीदी को धो के जाएगा, फिर ड्यू रिस्पेक्ट एक डाउट क्रिएट होगा कि ये पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर को हो क्या गया। अगेन मैं फिर मानता हूं कि शहीन शाह अफरीदी नई बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इससे पिछले वाले मैच में हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो कंडीशनल बॉलर हैं, जहां पे पिच सपोर्ट करेगा वो खेले नहीं जाएंगे, जहां पिच सपोर्ट नहीं करेगा। मैं मानता हूं बहुत से बॉलर्स के साथ ऐसा होता है, मैं मानता हूं, मगर हारिस रऊफ तो बिल्कुल 100% कंडीशनल बॉलर हैं। जहां पे बाउंस मिलेगा अच्छी बॉलिंग करेंगे, जहां नहीं मिलेगा एशियन कंडीशन टाइप, ट्रू एशियन कंडीशन हो जाएंगी, पिटेगा, बुरी तरह से पिटेगा। और यही मुझे डाउट रहता है कि हारिस रऊफ को लेकर कि सीना कंट्री में अच्छी बॉलिंग, उस जैसी कंडीशन में अच्छी बॉलिंग, मगर अपनी देसी कंडीशन के अंदर वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते। एक ही वेरिएशन है, स्लो वन। वो इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट करने के बाद अगर आपके पास इतनी प्रेडिक्टेड वेरिएशन है और आपके अपना बंदा को पता है कितों स्लो आनी है, कितने पीछे बॉल करनी है, कितने की करना है। मतलब हारिस रऊफ, आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लें 2021-22 के अंदर, वो वर्ल्ड में 21 बल्कि 2020-21-22 उनका बुरा आना शुरू हो गया था। वो वर्ल्ड में डेथ ओवर के सबसे अच्छे बॉलर थे। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। उसकी वजह भी उठा के देख लीजिए। उसकी वजह यह थी कि यॉर्कर अच्छे करते थे। मुझे आज भी याद है विराट कोहली के खिलाफ, जब इंडिया के खिलाफ विराट कोहली कप्तान थे और हम पाकिस्तान मैच जीता था, तो विराट
विराट कोहली ने कहा था कि डेथ ओवर जो आखिरी ओवर किया हारिस रऊफ ने बड़ा जबरदस्त किया। ये एशिया कप की मैं बात कर रहा हूं जिसके मैन ऑफ द मैच शायद मोहम्मद नवाज थे, मगर उसी का लास्ट ओवर उठा के देखें, बहुत अच्छा किया था हारिस रऊफ ने। उन्होंने 3 ब्लॉक होल किए थे, वो भी विराट कोहली के सामने। तो उन्होंने बोला था कि उस लास्ट ओवर में रन कम बने हैं। तो पॉइंट इज कि हारिस रऊफ को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर 144 का लास्ट बॉल फेंका उन्होंने, जो सेकंड लास्ट ओवर किया था, अपना ओवर यानी लास्ट था उनका, और 144 का था और ब्लॉक होल था। कहां से खेला जाना, जो मर्जी बल्लेबाज हो, अनटिल अनलेस के स्कूप ना मारे या जो भी है। खैर वो कोई इतना प्रेडिक्टिव थोड़ी होता कि ब्लॉक होल आएगा। 145 150 का ब्लॉक होल नहीं खेला जाता। वो सैम बिलिंग ने अच्छी बात की थी, एक उनका इंटरव्यू उन्होंने बोला, मैंने हारिस रऊफ को कहा कि आपको ज्यादा ट्राई आउट करने की क्या जरूरत है, आप 150 वाले बॉलर हो, आप अपनी लाइन को पकड़ के करोगे तो कौन मारेगा आपको। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। तो दोस्तों ये हुआ। और एक और पॉइंट कि 2020 से लेकर अब तक लाहौर कराची के खिलाफ लाहौर में नहीं जीता है, आप अंदाजा कर लें। और अब लाहौर की बॉलिंग उठा के देखें, आप लाहौर की बॉलिंग उठा के देखें, सब इंटरनेशनल बॉलर हैं। और यहां पर आकर आखिरी के 3 ओवर में 48 रन आप डिफेंड नहीं कर पाते ना, तो माजरत के साथ ये मतलब वो वाला सीन है, मतलब आपको करना पड़ेगा। अगेन इरफान ने ऐसी पहले 5 मैचेस में 43 रन, लास्ट मैच में 40 किए और इसमें 48 कर दिए, तो ज़बरदस्त इंप्रूव कर रहे हैं। यही होता है। अब मैं लाहौर कलंदर के ऊपर मैंने बहुत चीज़ों के ऊपर मैंने तनकीद भी की, मगर उनकी ये खूबी है कि वो जो नया लड़का लेके आते हैं उनके साथ स्टिक रहते हैं और उनको भरोसा रहता है। वो जैसे शहीन को इस पर भरोसा नहीं इन पे। और 29 बॉल्स पर 65 रन किए हैं, 6 चौके 5 छक्के, 224 का स्ट्राइक रेट। और जो किसी ने बैटिंग देखी है तो क्लीन हिटिंग थी, ऐसा लग रहा था कि ये फखर और ये तो चीर फाड़ के रख देंगे। वो अलग बात है कि आमिर जमाल ने आउट किया, मगर वो भी बाउंड्री के ऊपर कैच हुआ था। और फखर जमान ने भी 154 की स्ट्राइक रेट के साथ 50 रन किए हैं। वैसे कराची किंग के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन करने वाले भी फखर जमान बन गए, जिनके टोटल रन की तादाद 634 हो चुकी है कराची किंग के खिलाफ, जिसमें 5 50 और 1 सेंचुरी है। इससे पहले कराची किंग के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन करने वाले मोहम्मद रिजवान थे, जिनके 623 रन थे। और याद है ना आपको, रिजवान कराची किंग की तरफ से ही खेला करते थे, जो वो नहीं खिलाते थे, बस टीम में होते थे, डेस्क पे बेंच पे बैठते थे। तो बाद में रिजवान ने उनके खिलाफ ज़बरदस्त बल्लेबाजी करके सबसे ज़्यादा रन करने वाले बल्लेबाज बन गए थे, जो अब फखर जमान ने तोड़ा है। तो ये है दोस्तों कुल मिला के डकवर्थ लुइस रूल के मुताबिक हुआ। 15-15 ओवर का मैच था, 160 रन। अगेन मुझे लगता है ये मैच ना, वैसे बहुत से लोग अज्यूम कर रहे थे कि लाहौर ही जीतेगा, बट ऐसी कंडीशन के अंदर अमूमन बैटिंग साइड जीतती है। और मुझे बड़ा भरोसा था इरफान नियाज़ी पे। मैंने एक बंदे पे मुझे थोड़ा सा गिला है, वो है खुशदिल शाह। उन पर क्या गिला है, वो हारिस रऊफ के हाथों बहुत बार आउट हुए हैं। उन्होंने छक्का मारा, उसके बाद जिस बॉल के ऊपर ऑकवर्ड शॉट मार के वो कहाँ पे मारना चाह रहे थे, मुझे समझ नहीं आई कि वो शॉट वो कहाँ पे मारना चाह रहे थे। नईम ने उनका कैच पकड़ा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा खुशदिल शाह बहुत अच्छी फॉर्म में, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, मगर हारिस रऊफ के सामने थोड़ा सा वो पैनिक होते हैं। हालांकि छक्का पहली बॉल पे आपने मार दिया, उसके बाद आपको गलत शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। और कई बार हारिस रऊफ ने इसी बॉल के ऊपर खुशदिल शाह को पकड़ा है। अगेन हारिस रऊफ लेफ्ट हैंड के सामने बेहतर बॉलिंग करते हैं, वार्नर को भी उन्होंने बॉल किया, बट मुझे लगता है। और फिर मोहम्मद नबी का छोटी इनिंग मगर अच्छी इनिंग थी, उन्होंने भी एक छक्का लगाया, 2 छक्के लगाए, शायद 1 छक्का लगाया मोहम्मद नबी ने भी। 8 बॉलों पे 15 रन से 187 की स्ट्राइक रेट, 1 छक्का 1 चौका लगाया था उन्होंने। तो ये दोस्तों ओवरऑल सूरत हाल मजेदार मैच हुआ। मगर एक चीज की तलाश है जो आपको भी है और जो मुझे भी है, वो है सुपर ओवर की, जो 2020 में आखिरी बार हुआ है, दोबारा हो नहीं पाया। मैं था कि इसमें सुपर ओवर हो जाए, बट होना नहीं था। इरफान नियाज़ी बड़ी फॉर्म में लगा हुआ था, फिर मिचल था, शहीन था या हारिस रऊफ, सब पिले हैं और ठीक ठाक पिले हैं। ज़बरदस्त मज़ा आया। ऐसे मैचेस होंगे, PSL ऊपर उठेगा। और विश के आइंदा मैचेस भी इतने तगड़े हों, ये होंगे, डिस्कशन होगी उसके ऊपर, लोगों का ध्यान आएगा क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। और मुझे खुशी ये हो रही है, जो हमेशा कहते हैं फास्ट बॉलर की लीग है, इस बार बल्लेबाज आ रहे हैं। नईम आपके पास, हसन नमाज अगरचे पहले टीम में आ चुके, बट इस बार PSL में इन पे खास नज़र थी, बहुत ही इनिंग लास्ट वाली खेली। अब इरफान नियाज़ी प्योर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, प्योर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है। इनको पाकिस्तान टीम के अंदर भी गलत ट्राई आउट किया जाता है, इस PSL में भी गलत ट्राई आउट किया। इनको लगातार खिलाइए। और कराची किंग को मुफ्त में मशवरा है, इस बंदे को कप्तान बना के रखिए। ये नहीं कि आज अच्छा इनिंग खेल रहा है, मेरी पुरानी वीडियो उठा रहे हैं जब ये रन नहीं कर रहा था, मैं तब भी कह रहा हूँ। और ये कराची किंग का फ्यूचर कैप्टन है, अगर इसी से ग्रूम करके रखें अभी भी तो शायद बहुत रहेगा। वो इसलिए कि ओवरसीज क्रिकेटर आता है चला जाता है, आप अपने क्रिकेटर को ग्रूम करिए, आपके अगले 10 साल तक उस टीम के साथ चिपका रहेगा और आपकी टीम भी बना के रखेगा। अगेन ज़बरदस्त मैच हुआ जी, और PSL में मज़ा आ रहा है। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में